नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है और आप जानते हैं कि कंपटीशन अकादमी पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और साथ साथ में केमिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, तो उसी को एपिसोड 20 लेकर आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग एपिसोड 20 में पढ़ते हैं, देखते हैं एपिसोड 20 में क्या क्या कंटेंट है जो एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में सैंडर्स की हत्या तक पढ़ चुके थे। सैंडर्स की हत्या के बाद में आपको मैं अकॉर्डिंग टू सीरीज ही पढ़ा रहा हूँ। तो आज पढ़ेंगे पब्लिक सेफ्टी बिल। दोस्तों, पब्लिक सेफ्टी बिल ये क्या चीज़ के लिए लाया था? पब्लिक सेफ्टी बिल ये अंग्रेज़ों का एक बिल था। इसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, दोस्तों 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। तो पूछता है क्वेश्चन इस टाइप से कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल CLA, दोस्तों CLA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो बम फेंका गया था वो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका गया बाई बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह। इसी में इन लोगों ने कहा था कि हमारा जो पर्पस है, जो हमारा उद्देश्य है, किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी साउंड पहुंचाने के लिए है। हमारी साउंड जो है, हमारी जो आवाज़ है वो उन अफसर तक पहुँचे, उन लीडर्स तक पहुँचे जो पब्लिक सेफ्टी बिल को वहाँ पेश कर रहे थे। और जो उस वक्त CLA सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो था अध्यक्षता जो था वो किसके द्वारा किया जाता है? पूछता है विट्ठल भाई पटेल। किसके द्वारा? विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। पूर्ण स्वराज, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण स्वराज, इसको तो पूछना ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस अभी जो BPSC का एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का ये अधिवेशन, जो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो लाहौर अधिवेशन में हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। जवाहरलाल नेहरू वहाँ अध्यक्ष थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आप थोड़ा सा ध्यान रिमाइंड रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगा झंडा फहराया गया। नवगृहित तिरंगा झंडा फहराया गया। यह निश्चय हुआ कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का इंश्योर किया गया, निश्चित किया गया। इसीलिए एवरी ईयर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये इस टाइप से रहा। दांडी प्रस्थान, दोस्तों मैं लिखा हूँ दांडी प्रस्थान। 12 मार्च 1930 ईस्वी को 79 समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे और यहीं पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। तो दांडी प्रस्थान कब किया गया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। पूछता है परीक्षा में कितने समर्थक गए? 79 समर्थक। कब पहुँचे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह की कंपेरिजन जो थे वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। तो पूछता है कि महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह का जो कंपेयरिंग था किसने किया था? नेपोलियन के एल्बा के पेरिस यात्रा से। तो आपको बताना होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आज का कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से इसको 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा जो है माइंड में फ्रेश हो जाएगा। 4 मार्च 1931, देखिए 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। आफ्टर इट, इसके बाद जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। गांधी इरविन समझौता आया और इसके बाद क्या किया गया कि इस दोनों को
स्थगित कर दिया गया। और गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो अगर पूछता है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है तो आपको बताना होगा गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम जो था कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में लाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टेड किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और हेल्प किसने किया था? एम एन रॉय। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्टेड किया गया था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट किस अधिवेशन में किया गया था? आपको बताना होगा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। ओके, और यहीं पर गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दिया गया। तो पूछता है क्वेश्चन कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो कांग्रेस की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव थे महात्मा गांधी थे, और इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में इनको परमिशन दिया गया कि आप लंदन जाइए और वहाँ जाकर गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए और जो भी आपका इश्यूज है वो वायसराय के समक्ष रखिए ताकि हम लोग का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। आइए दोस्तों अब चलते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं बट गांधीवाद नहीं। इसी में इन्होंने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मॉडर्न हिस्ट्री का रहा। आइए अब केमिस्ट्री वाला पोर्शंस देख लेते हैं। हम लोग अणु तक पढ़ चुके थे, आज परमाणु बताएंगे आपको। परमाणु क्या होता है? परमाणु भी सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता था, बट यहाँ परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखता, बट ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। परमाणु जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बट स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य था, बट मॉडर्न इन्वेंशन से यह फाइंड आउट हो चुका है कि परमाणु भी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें कौन कौन था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्रिस्टलाइजेशन दोस्तों क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है और परीक्षा में दिख जाता है। सो क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं जिसको क्रिस्टलन। अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण उचित विलायक प्रॉपर सॉल्वेंट के साथ गर्म करके और गर्म स्टेज में ही फनेल द्वारा छाना जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर जो शुद्ध पदार्थ होता है, जो प्योर पदार्थ सबस्टांस होता है, वो क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। तो आपसे कोई पूछता है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलन क्या होता है, तो ये क्या होता है कि अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसको अलग करने की विधि है, उसको शुद्ध करने की विधि है। इसको इसका प्रोसेस क्या है? तो उचित विलायक प्रॉपर सॉल्वेंट के साथ हीट करते हैं और हीट स्टेज में ही इसको फनल द्वारा छान लेंगे और फिर इसको पुनः ठंडा करेंगे, और ठंडा होने पर ये प्योर पदार्थ जो होता है क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक्स का बटन दबाएं, और जो भी लगता है कि ये सजेशन देना चाहिए तो आप बेधड़क सजेशन दीजिए, मैं रेक्टिफाई करने का भरसक प्रयास करूँगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्टिलाइजेशन, आसवन। डिस्टिलाइजेशन क्या होता है? जनरली द्रवों के मिक्सर को पृथक किया जाता है। डिस्टिलेशन से जो होता है, जो लिक्विड होता है उसके मिक्सर को सेपरेट किया जाता है। क्वथनांक का अंतर जिस द्रव में अधिक होता है उसमें डिस्टिलाइजेशन का इसका प्रोसेस क्या है कि द्रव को वेपर में चेंज करते हैं और दूसरे स्थान पर इसको सेंड कर देते हैं और पुनः द्रव को ठंडा कर अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसमें दो प्रक्रम हो जाता है, इस स्टेज में हमको दो प्रक्रम मिलता है। पहला क्या होता है? वाष्पन, और दूसरा होता है संघनन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? ये द्रवों के मिक्सर को सेपरेट करने का विधि है, जिसमें जो दो द्रव में जिसमें क्वथनांक अधिक होता है वो इसमें होता है। इस प्रकार से आज का ये हमारा ये कंटेंट रहा। आपको कंटेंट कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, और आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस कंटेंट का फिर से बेधड़क होकर। जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसको बेधड़क क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल कब लाया गया? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को।
इसके विरोध में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया भगत बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा। उन लोगों का कहना था कि मेरा पर्पस जानना नहीं बल्कि बाहरी कानों तक अपना साउंड को पहुंचाना है। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। दांडी प्रस्थान 12 मार्च 1930 ईस्वी को 79 समर्थकों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी वहां पहुंचे। तो वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इनकी यात्रा का तुलना नेपोलियन से किए थे। गांधी यूरिन पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा। गांधी यूरिन पैक्ट 4 मार्च 1931 ईस्वी को। इसी के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया और इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम लाया गया। ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और हेल्प किसने किया था? तो एम.एन. रॉय। और यहीं पर गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्टेड किया गया और यहीं पर गांधी जी को परमिशन दिया गया कि आप जाइए लंदन और वहाँ पर कुल सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए। यहीं पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। केमिस्ट्री परमाणु सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य था, बट मॉडर्न जो इन्वेंशन हुआ उसे पता चल चुका है कि परमाणु भी सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्रिस्टलाइजेशन ठोस अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण और शुद्धिकरण का प्रोसेस है। आसवन जनरली द्रवों के मिक्सर को पृथक किया जाता है, जिसमें दो द्रवों के क्वथनांक अधिक होने से इसको डिस्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। डिस्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? वाष्पन। और सेकेंड प्रोसेस होता है संघनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रकार आज का हमारा कंटेंट रहा। आपका हमारा कंटेंट कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी नेक्स्ट कंटेंट में लूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।